इतना दयालु कोई होगा? आपको 2 गाली कोई दे दे तो सारी जिंदगी आपको उसके प्रति क्रोध रहता है, मिल जाए तो ऐसा। लेकिन भगवान को 100 गालियां रोज, पर भगवान के अंदर तनिक भी क्रोध नहीं, ऐसा स्वभाव। क्यों? सही है, भूल जाते हैं। और वो 100 गालियां पार किया एक दिन, 101वीं गाली हुई तो भगवान ने सुदर्शन निकाला, सिर काटा, और भगवान चाहते तो उसकी अधोगति करते, नहीं, सदगति करते, परम गति। पूतना जहर पिलाने आई। क्या लाई थी पूतना? अपने स्तनों में क्या भरी? जहर, और लाई पिलाई भगवान को, पी गए भगवान। और जहर पिलाने वाली को भी भगवान ने वो गति दी जो माँ कौशल्या, माता यशोदा को देते हैं। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। भगवान इतने दयालु कि जो गति माँ यशोदा कौशल्या को मिलेगी वही किसे मिली? जहर पिलाने वाली। इतने दयालु कैसे हैं भगवान? दया के सागर हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, तो प्रेम का सागर है, तो प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्रेम का सागर है। ये भगवान प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर। कैसे हैं भगवान? बड़े दयावान। ये तो स्वभाव। अब स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? अति सुंदर। स्वभाव कैसा है? पूतना पर दया करने वाला स्वभाव है। ये स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव अलग है और आपका स्वरूप अलग है। जो सुंदर दिखता हो जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव सुंदर होगा। क्यों मेरी माँ? सुंदर दिखने वाले का स्वभाव भी सुंदर होगा, क्या ये जरूरी है? बहुत लोग होते हैं जो सुंदर दिखते हैं पर स्वभाव इतना ही उनका घनघोर होता है। पर भगवान बहुत सुंदर है। नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है भगवान का? भगवान कैसे हैं? बहुत सुंदर है। आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी सी। गाय के बच्चे को आपने देखा कि नहीं? बछड़ा बछिया को बोलो हाँ। गाय के बछड़े को देखा, उसकी आंखें देखी कैसी होती है? गाय के आपका बच्चा पैदा होता है ना, तो आप उसकी आंखों में काजल लगाती हो। अपने बच्चे को क्या लगाती हो? काजल। पर गाय के बच्चे को गाय काजल लगा नहीं सकती, इसलिए भगवान उसे काजल लगा के ही भेजते हैं। कभी ध्यान से देखना, उस बच्चे की काजल लगी रहती है, क्योंकि गाय लगा नहीं सकती ना। बोलो हाँ कि ना? कभी देखा कि नहीं? गौर से देखा? नहीं देखा तो गौरी गोपाल गौशाला सामने ही है। आज एक बच्चे को गोद में लेके देख ले। बच्चे को गोद में लेना, बछड़ा को बछिया, और आप उसकी आंखों को देखना। क्या गजब बनाया है ईश्वर। सोचिए, चिड़िया की आंख कितनी सुंदर होती है, पशु पक्षियों की आंखें कितनी सुंदर, गैया बछिया की आंख कितनी सुंदर, आपकी आंख कितनी सुंदर। तो जो सबकी आंखें इतनी सुंदर बनाता है, उसकी खुद की आंखें कितनी सुंदर होती हैं। बड़ी सुंदर सी आंखें, कजरारी सी बड़ी बड़ी आंखें। भगवान के बाल कैसे हैं? भगवान के बाल बहुत सुंदर हैं, घुंघराले से बाल। भगवान की सुंदर सी अलके, बड़ी सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल। मैया यशोदा तो कन्हैया के बालों का जूड़ा बना देती है, फिर भी बाल यहाँ किनारे से घुंघराले से रहते हैं। ऐसे सुंदर उनके बाल।
भगवान की आंखें कितनी सुंदर, आंखों की पलकें बड़ी सुंदर है। भगवान के कान बड़े सुंदर, भगवान की नाक बड़ी सुंदर, भगवान के होंठ बड़े सुंदर है, गुलाबी बहुत सुंदर है। भगवान मुस्कुराते हैं ना तो लोग उनकी मुस्कान पे मर जाते हैं। हाँ या ना? ताड़का का नाम सुना है भैया? ताड़का को जानती हो? आपके पड़ोस में रहती थी? नहीं नहीं, ऐसे आप बोल रही हो ना, हम जानती हैं, हमें लगा शायद बगल में ही रहती है। ताड़का, जब राम गए ताड़का को मारने तो ताड़का को कैसे मारा? क्यों मैया? ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? बोलो मेरी माँ। ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? ताड़का के पास गए, बक्सर में रहती थी ताड़का, विश्वामित्र जी का आश्रम वहीं था। राम जी गए तो राम जी ने गुरु जी ने कहा कि ताड़का आ रही है। राम जी सावधान, बाण निकाले, एक ही बाण प्राण हर लीना। भगवान राम सामने जाकर खड़े हो गए और ताड़का ने राम को देखा तो पहली बार ताड़का ने इतना सुंदर रूप देखा था। भगवान राम जैसा सुंदर कौन? सब मोहित हो गए। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई, इतनी सुंदरता। ताड़का मर गई। सूर्पनखा भी तो मरने आई थी राम जी के रूप में। बोलो हाँ। रावण की बहन भी मर गई राम जी के सुंदरता पे, नहीं मरी? क्या कहती है? तो सम पुरुष न हो सम नारी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। रावण की बहन सूर्पनखा किस पे मर गई? बोलो। आप लोग नहीं कहते हम तुम पे मरते हैं। तो तुम पे मरने से क्या मिलेगा? तुम पे मरोगे तो मर ही जाओगे, पर राम पे मरोगे तो तर जाओगे। तुम पे मरने से क्या मिलना है? सूर्पनखा सही है, कम से कम राम पे मरती है। सूर्पनखा किस पे मर गई? हाँ, तो त्रेता में तो मर ना पाई, क्योंकि त्रेता में उसका मन तो था कि मैं राम को पति रूप में पाऊं, लेकिन उस समय संभव नहीं था मर्यादा पुरुषोत्तम। तब सूर्पनखा की बात को पूरा करने के लिए राम अगला जन्म लेते हैं। पता है आपको? सूर्पनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी। आगे हम कुब्जा की कथा सुनाएंगे आपको, तीसरे चौथे पांचवें दिन। कुब्जा किस पे? कुब्जा बनकर आई सूर्पनखा। अगले बार क्या बनी? त्रेता की सूर्पनखा। द्वापर युग में क्या बनी? और कुब्जा से राम जी कृष्ण बनकर आए और कुब्जा को भगवान ने वहां सुंदरी बनाया। खूबड़ निकली थी, उसने चंदन दिया, भगवान ने उसका चंदन लिया, उसके कुरूप को ठीक किया, स्वरूपवान बनाया और उसको तब स्वीकार किया। अब स्वीकार नहीं कर सकते ना त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अब चूंकि देखो स्वीकार नहीं कर सकते, आज मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वीकार नहीं कर सकते, पर स्वीकार करना राम का धर्म है। क्यों धर्म है भाई? भक्त यदि भगवान को चाहता है कि आप हमारे गले लगिए, तो क्या भगवान का धर्म नहीं है कि भक्त की इच्छा पूरी करे? बोलो। यदि भक्त कहता है कि आप हमारे पति बनिए, हमें आपको पति रूप में पाना है, मीराबाई ने कहा कि आपको हम पति रूप में चाहती हैं, तो अब बताओ मीरा को पति रूप में मिलेंगे कि नहीं?
यदि नहीं मिलेंगे तो भगवान पे आरोप लगेगा कि आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करते। और भगवान का काम है कि भक्त की जो कामना है, चाहे आप भाई बनाओ, आपके मन में कामना है कि कृष्ण मेरे भाई बने, वो आपके भाई बनेंगे। आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे बेटा बने, वो बेटा बनेंगे, उनका धर्म है, बनना पड़ेगा उनको। और आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे पति बने, उनको बनना पड़ेगा। आपकी कामना है कि